ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे इंदौर के, जहां मां कालका माता सिद्ध शक्तिपीठ सूरजनगर से निकली विशाल चुनरी यात्रा। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां नवमी पर कलेक्टर दंपत्ति ने कराया कन्या पूजन और भोज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर के सूरजनगर स्थित मां कालका माता सिद्ध शक्तिपीठ से भव्य चुनरी यात्रा विनोबा नगर शिव मंदिर से होते हुए कालका माता सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर सूरजनगर पर माता रानी को चुनरी चढ़ाकर संपन्न हुई। इस बार चुनरी यात्रा में कई झांकियां भी शामिल हुई और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र थी ऑपरेशन सिंदूर पर बनी झांकी, जिसे पूरे यात्रा मार्ग पर लोगों ने काफी सराहा। मार्गदर्शक स्वर्गीय बाबा दिन बोरासी, संरक्षक महंत कमलेश दास जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मालवा प्रांत, राष्ट्रीय बजरंग दल से इसके अलावा यात्रा प्रभारी आकाश बोरासी और अमन बोरासी रहे। मुझे बताया कितने वर्षों से चुनरी यात्रा निकल जा रही है और इस बार माता रानी से किस प्रकार की मनोकामना की जाएगी? कालका माता शक्तिपीठ की चुनरी यात्रा और सतवें को निकाली है और ये विनोबा नगर से कालका माता से शक्तिपीठ पे आती है। और जो सिंदूर ऑपरेशन था, जो माताओं के जो माँ पर कांड हुआ था, उसके उद्देश्य में ऑपरेशन सिंदूर उसकी झांकियाँ भी लगाई गई हमारा। और जो अभी भारत पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इंडिया टीम ने जो कल मैच जीता है, और हम सबसे मनोकामना करते हैं भारतवर्ष से कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद है और जिंदा रहेगा और पूरा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। गौ गौ माता को लेकर भी एक संदेश दिया जा रहा है। क्या लगता है कि किस प्रकार साधु संत हमेशा बात मांग करते हैं कि गौमूत्र और गौ की जो हत्या हो रही है उसको लेकर हमेशा सनातन आगे दिया है? देखो, सनातन धर्म में गौ तो माता है और माता के लिए तो लड़ाई चल रही है सनातन धर्म की। और गौ इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवान की रिपोर्ट। नवरात्रि का पर्व उल्लास और पूरे देश के साथ साथ इंदौर शहर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तजन मां दुर्गा की आराधना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लोग बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। इंदौर के व्यस्ततम क्षेत्र न्यू लोहा मंडी में गरबा मंडल द्वारा पारंपरिक गरबा महोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। यह आयोजन क्षेत्र की एक विशेष पहचान बन चुका है। मंडल द्वारा नवरात्रि के 9 दिनों तक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हर दिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बार भी गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर कैलाश विजयवर्गीय, दादा दयालु रमेश में दोला, आकाश विजयवर्गीय और सभापति मुन्नालाल यादव सहित कई प्रमुख हस्तियों ने माता रानी के दरबार में उपस्थित होकर पूजा अर्चना की और सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस भव्य आयोजन में सुरेंद्र पाल साहब, अंकित यादव, मनोहर चौहान, मोन्टू यादव, भगवान दास, प्रमोद पाठक, बाबूलाल चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों का सराहनीय सहयोग रहा। ये भव्य आयोजन हमारे मोन्टू यादव मित्र मंडल और चौहान स्टील के माध्यम से किया जा रहा है। ये लोहा मंडी क्षेत्र पूरा सूना रहता था, लेकिन इनके वजह से पहला कार्यक्रम होने से पूरा एरिया में रौनक आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन गिफ्ट दी जा रही है और प्रतिदिन भंडारा चल रहा है इनके माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि आज हमने विस्पेशल रूप से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गरबे खेलने के लिए आमंत्रित किया। तो वार्ड क्रमांक 34 का सबसे बड़ा गरबा यहाँ पर लोहा मंडी क्षेत्र में जो हुआ है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस क्षेत्र में और भगवान इनको अगली बार से और इस कार्यक्रम को करने की शक्ति दे, ऐसा मेरा आग्रह है। ओम प्रकाश खंडारे, भारतीय जनता पार्टी इंदौर। जी बताएं किस तरह गरबा महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और किस तरह विशेष? ये गरबा हम और हमारी टीम का पहला प्रयास था कि हम यहाँ पे कुछ नया करें। अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न आयोजित नहीं हुआ था। हमारी टीम मुन्ना भैया, अंकित भैया, रमेश जी, कैलाश जी, आकाश जी, इनका सबके सहयोग से इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अब हम इस रात में माता का कल हवन पूजन है, उसके बाद में रात को गरबों के साथ में भोजन प्रसादी जो कि हमारी नियम अनुसार रोज़ चल रही है। इसके लिए हमने किसी से आयोजन के लिए कोई अरेंजमेंट किया नहीं था। ये हम लोगों का छोटा सा प्रयास था। सारे बच्चों ने अपना तन मन और धन से इस आयोजन को सफल बनाने में अपने आप को झोंक दिया। मुझे प्राउड है अपने बच्चों पे जिन्होंने इस आयोजन आयोजित कराने के लिए प्रयास किया। एक बार पुनः अंकित भैया, मुन्ना भैया, आकाश जी, रमेश जी,
कैलाश जी, इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार हम लोगों पर बना रहे ताकि हम आने वाले वर्षों में कुछ अच्छा आयोजन करवा सकें। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर चौहान है। मेरी फर्म का नाम है चौहान स्टील सप्लाई। मैं न्यू लोहा मंडी एक छोटा सा व्यापार है मेरा स्टील का, उसी में चल रहा है और उसमें आयोजन भी कराने का प्रयास हुआ इस साल, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ना। इसके लिए मैं पुनः एक बार अपनी टीम का मुन्ना भैया, आकाश जी, रमेश जी, मेंदोला जी, कैलाश जी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते। जय माता दी। ये मेरा प्रथम नौ दुर्गा पंडाल बना है। पहली बार मैंने माता का कार्यक्रम कराया है और इसमें हमको सारा लोहा मंडी के व्यापारियों का सबका आशीर्वाद रिहा है और यहाँ पूरे दुकानदार जो भी भाई हमारे हैं सभी के परिवार के लोग खेल रहे हैं। 551 बच्चियाँ हमारे यहाँ खेल रही हैं और निःशुल्क खेल रही हैं, कोई शुल्क नहीं है। हमारे राहुल गांधी नगर के बच्चे हैं, 78 के बच्चे हैं, पिंक सिटी के बच्चे हैं और निरंजनपुर के बच्चे हैं। और डंडे हम रोज़ 551 डंडे निःशुल्क बांट रहे हैं ताकि बच्चों पे उत्साह रहे और खूब मन लगा करके खेलें। और हमारे यहाँ पूरे 9 दिन फरियाल बटेगा, 9 दिन हमारे यहाँ फरियाल बटेगा और बट रहा है। बच्चों को तरह तरीके के फरियाल बदल बदल के हम लोग खिला रहे हैं ताकि बच्चों में उत्साह रहे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको हमारे बड़े भाई सभापति मुन्ना लाल जी यादव जी और अंकिल यादव जी, दीपेश यादव जी, सुरेंद्र पाल जी और भी हमारे भगवान भाई हैं। किस तरह गरबा हो रहा है, प्रतिदिन क्या भंडारे का आयोजन? पहले तो जय माता दी सभी को। ये आयोजक हमारे मोन्टू यादव जी और चौहान स्टील के नेतृत्व में किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 551 लड़कियों द्वारा गरबा करा जा रहा है और सभी को निःशुल्क डंडे वितरण करा जा रहा है। डेली 551 डंडे मंगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे डेली बफेट भंडारा चल रहा है, उसमें सारा फरियाली आइटम चल रहा है। कभी आलू, कभी बड़े बन रहे हैं साबूदाने के, कभी साबूदाने की गुड़िया बन रही है। आप देख सकते हैं 24 घंटे भंडारा भी चल रहा है यहाँ पे। आपने देखा होगा भी 9 दुर्गा, 9 माता का रोज़ स्वरूप आ रहा है और रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ आयोजन होता है। कल 4 बजे विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है यहाँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर दतिया में धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सरोकारों का एक अनुपम संगम देखने को मिला। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा वार्ड क्रमांक 34 स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या पूजन, कन्या भोज का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्र कलेक्टर दंपति द्वारा गोद लिया गया है। इसी आत्मीय जुड़ाव के चलते दोनों ने स्वयं उपस्थित होकर नन्ही बालिकाओं का विधिवत पूजन किया। परंपरानुसार बालिकाओं के चरण पखार कर उन्हें तिलक लगाया गया, आरती उतारी और उन्हें मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं उनकी धर्मपत्नी ने बालिकाओं से आत्मीय संवाद भी किया और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल कूद गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और बेटियों के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। शहर के ईदगाह क्षेत्र के पास सोमवार देर रात एक पिकअप वाहन को पुलिस ने गौ सेवकों की सूचना पर रोका, जिसमें मवेशियों की हड्डियां भरी हुई थी। घटना के बाद इलाके में सामाजिक संगठनों और प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार वाहन के चालक ने बताया कि हड्डियां मृत पशुओं की थी, जिन्हें नीमच के निकट स्थित रामनगर और चिताखेड़ा के ठेके से एकत्रित किया गया था। वाहन से जुड़ा नाम जिशान कुरैशी पिता इरफान कुरैशी सामने आया, जिन्होंने दावा किया है कि ये कार्य उनके साथी का है और वो लाइसेंस प्राप्त ठेके के माध्यम से मृत पशुओं के अवशेष बाहर भेजता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर नगर पालिका, सीएमओ, तहसीलदार और कैंट थाना पुलिस तुरंत पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेने के बाद वाहन को रामनगर भेजने और वहां माल डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया। तब भी सामने आया कि पूर्व में इसी वाहन को सिटी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था, लेकिन
तब कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे अब प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने चिंता जताई है कि यदि प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो शहर की शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रभावित हो सकता है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इस मामले में जुड़े व्यक्ति भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं और इनका संबंधों का लाभ उठाकर हड्डी और खाल की अवैध सप्लाई की जाती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की जांच जारी। नीमच से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम झाड़किया जागीर में नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध श्री राम कथा का समापन मंगलवार को हनुमान मंदिर परिसर में भव्य महाआरती के साथ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में सर्व समाज के श्रद्धालुजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और श्रद्धा भाव से कथा का रसपान किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित सोनू शर्मा के मधुर भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु भजन संध्या में हर्ष और उल्लास से झूमते नजर आए। कथा समापन के साथ महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी उपस्थित जनों को प्रसाद वितरित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जननायक मोहन शर्मा रहे। उनका स्वागत करणी सेना कुरावड़ नगर अध्यक्ष राहुल राजपूत द्वारा पुष्पमाला और साफा पहनाकर किया गया। समापन समारोह में क्षेत्रीय श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।